आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनोल्स। पिछली वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल डिस्कस किया था 3 पार्ट में। ठीक है, तो इसके अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल्स। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे क्या फिनोल अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है या नहीं। तो इसको हम रेजोनेंस के बेस पर हम समझेंगे। तो दिस वन इज फिनोल, ये फिनोल है आपके पास। आप देख रहे हो कि फिनोल के पास ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इस ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है वो क्या करता है, इस रिंग के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता है रेजोनेंस से। वो कैसे करता है उसको देखते हैं। ये बॉक्सेस यानी कि जो साइक्लोहेक्सेन है ये मैंने पहले से ही बना रखा है ताकि थोड़ा सा टाइम बच जाए अपना लिखने का। तो देखो किस तरह से, आप थोड़ा ध्यान से देखें। ये अपने लोन पेयर को यानी कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन को भेजेगा आगे, जिससे ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। नहीं तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे ना, तो मजबूरन इसको एक बॉन्ड आगे भेजना पड़ेगा। तो इस कार्बन के पास, ये कार्बन है, दिस वन इज कार्बन, तो इस कार्बन के पास क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड। और क्योंकि ऑक्सीजन ने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन दिए हैं बॉन्ड बनाने में, इसीलिए इस ऑक्सीजन के पास यहाँ पे क्या आएगा, प्लस चार्ज। ठीक है, ये आपने पहले से पता है आपको। बाकी जो डबल बॉन्ड है ये एज इट इज रहेगा। फिर ये इस तरह से शिफ्ट होगा, ये आगे शिफ्ट होगा। बिल्कुल सिमेट्री वाइज आपने करना है। हेलो एल्केन के अंदर भी आपने पढ़ रखा है चीजें। तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड पहले से था, ये डबल बॉन्ड पहले से था। ठीक है, अब आगे क्या होगा, देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर, मतलब नेगेटिव चार्ज जाएगा इधर, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, जिससे ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड पहले से था, ये डबल बॉन्ड पहले से था, और ऑक्सीजन प्लस चार्ज। अगेन देखो ये नेगेटिव इसके पास आ गया, ये इधर शिफ्ट होगा, जिससे ये डबल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये वापस इधर चला जाएगा बॉन्ड, जिससे ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा आपकी बार। और ऑक्सीजन के पास वापस अपने क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। और बाकी जो जिसके 2 बॉन्ड है इनको आप दिखा दो, और ये रेजोनेंस का सिंबल दिखा दो ऐसे। तो इस तरह से हमने इसके अंदर रेजोनेंस दिखाया है। ठीक है, अब रेजोनेंस से हुआ क्या, देखो रेजोनेंस से ये हुआ कि इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन इधर डिस्ट्रीब्यूट हो गए। कौन कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। अगर आप इन तीनों स्ट्रक्चर को गौर से देखो तो ऑर्थो पे, पैरा पे, और इसको भी हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो पोजीशन। तो जिससे ऑक्सीजन के पास अब इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन की जब इसके पास कमी होगी तो किससे मांगेगा इलेक्ट्रॉन, कौन जुड़ा हुआ है इसके आसपास, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, तो हाइड्रोजन से मांगेगा। तो हाइड्रोजन से जैसे मांगेगा तो ये OH बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, और ये फिनोल क्या करेगा, अपना H+ निकाल देगा। जबकि अल्कोहल में तो रेजोनेंस होता ही नहीं है, नो रेजोनेंस, इसके अंदर रेजोनेंस नहीं होता। क्यों, क्योंकि रेजोनेंस के लिए क्या चाहिए, रेजोनेंस के चाहिए जैसे यहाँ पे था ना, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, इस तरह से सिमेट्री थी। यहाँ पे तो है ही नहीं, इसके पास बेशक से लोन पेयर हो लेकिन आगे बॉन्ड शिफ्ट ही नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे नो रेजोनेंस, रेजोनेंस नहीं होगा तो ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, यहाँ से H+ निकलेगा नहीं, तो एसिडिक ये कहलाएगा नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब फिनोल क्या है, रेजोनेंस की वजह से अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, अब एक और चीज आपने देखना है कि मान लो जब ये फिनोल अपना इस H+ को निकाल रहा है, सपोज मैं इस H+ को यहां से निकाल रहा हूं, तो इस फिनोल के ऊपर आपको क्या चेंजमेंट नजर आएगा, आपको ये चेंजमेंट नजर आएगा कि ऑक्सीजन के पास अब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड इसके पास रह गया ना, H+ तो यहां से निकल गया। तो इससे जो बना हमारे पास फिनोल से, उसको हम बोलते हैं फिनोक्साइड आयन। क्लियर, इसको क्या बोलते हैं, फिनोक्साइड आयन। जो कहां से बना, फिनोल से। कैसे बना, जब उसने अपना H+ निकाल दिया। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि फिनोल से जो बना है फिनोक्साइड आयन, क्या अल्कोहल से एल्कोक्साइड आयन बनता है। तो मान लो इसने, सपोज देखते, अगर मान लो इसने H+ मान लो निकाल दिया, सपोज थोड़ी देर के लिए समझो कि इसने H+ निकाल दिया, तो जैसे H+ निकालेगा तो क्या बनेगा, ये O के ऊपर नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन, क्योंकि अल्कोहल और एल्कोक्साइड दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, जैसे फिनोल तो फिनोक्साइड आयन। तो अब ये देखो कि ये जो एल्कोक्साइड आयन है ये क्या स्टेबल है, या फिर ये जो फिनोक्साइड आयन है क्या ये स्टेबल है। फिनोल से जो बना ये कंपाउंड और अल्कोहल से जो बना कंपाउंड, उन दोनों में जो ज्यादा स्टेबल होगा ना, वही क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो ये चेक करना हमने। देखो ये भी फिनोक्साइड आयन के अंदर भी आप क्या दिखा सकते हो, रेजोनेंस दिखा सकते हो इस तरह से। कैसे, देखो ये इधर शिफ्ट हुआ तो इसका पाई बॉन्ड इधर, जिससे कार्बन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। बाकी डबल बॉन्ड इसके एज इट इज रहेंगे, बिल्कुल सेम सीक्वेंस। ठीक है, अब यहां पे इसका नेगेटिव आगे शिफ्ट हुआ तो अब यहां पे कोई चार्ज नहीं रहेगा। ठीक है, नहीं, अब देखो ये इधर आया
तो ये बिल्कुल इधर बिल्कुल सेम इसी तरह से। तो यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ऑक्सीजन के पास वापिस वैसा ही रहेगा, ये आगे शिफ्ट हुआ, ये फिर आगे शिफ्ट हुआ, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये एज इट इज। फिर देखो ये इधर गया तो ये इधर वापिस आएगा, जिससे ऑक्सीजन के पास वापिस अपना क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, डबल, और ये रेजोनेंस का सिंबल। तो यहां पे भी आप गौर करना इन तीनों स्ट्रक्चर पे कि इन दोनों में से कौन स्टेबल है, ये आपने चेक करना है। तो देखो कैसे चेक करोगे, यहां पे गौर करो दोनों पे, यहां पे कौन कौन से चार्ज है, प्लस चार्ज भी है और माइनस चार्ज भी है, जबकि यहां पे केवल माइनस चार्ज है। तो इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल हुआ। क्यों? क्योंकि यहां पे जो प्लस माइनस चार्ज है उनको सेपरेट करने के लिए हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, एनर्जी लगानी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात आपको इस तरह से भी समझ सकते हो, ऑक्सीजन के पास कौन सा चार्ज है, प्लस, और नेगेटिव किसके पास है, कार्बन के पास। लेकिन ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, तो ऑक्सीजन के पास अगर कोई चार्ज आना चाहे तो कौन सा आना चाहिए था, नेगेटिव आना चाहिए था, लेकिन आया कौन सा, पॉजिटिव। यहां पे कम से कम कोई चार्ज तो नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कम से कम कोई चार्ज तो नहीं आया। हाँ, वो अलग बात है भी, यहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे कम से कम कोई चार्ज तो नहीं है जो चार्ज यहाँ पे था। तो इसका मतलब ये आपके पास जो फिनोल्स का जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है उससे ज्यादा स्टेबल किसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, फिनोक्साइड आयन का। जबकि अल्कोहल से जो बना है कंपाउंड वो अनस्टेबल बना है, वो कैसा बना है, अनस्टेबल। और फिनोल से जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जो फिनोल से जो कंपाउंड बना है फिनोक्साइड आयन, वो कैसा बना है, स्टेबल। तो ये स्टेबल कब बना, जब इसने H+ निकाला। ये अनस्टेबल कब बना, जब इसने H+ निकाला। तो इसका H+ निकालने का फायदा किसको मिला, फिनोल को मिला। और इसीलिए फिनोल ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि जो आसानी से H+ को निकालेगा और निकालने के बाद उसको कोई नुकसान ना हो बल्कि स्टेबल कंपाउंड ही बने, तो उसी को तो हम ज्यादा एसिडिक बोलेंगे। तो इसीलिए फिनोल क्या है, ज्यादा एसिडिक है अल्कोहल से। एक क्वेश्चन इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं हम। क्वेश्चन ये था कि आप कोई 2 एग्जाम्पल से ये समझाओ कि फिनोल जो है वो एसिडिक नेचर शो करता है। तो आप क्या करो, फिनोल की रिएक्शन आप, ये फिनोल है, इसकी रिएक्शन एक बारी सोडियम के साथ कर दो आप। तो जैसे सोडियम के साथ करोगे तो आपने डॉ प्रोसेस में पढ़ा था, डॉ प्रोसेस में आपने क्या पढ़ा था कि आपके पास फिनोक्साइड आयन, सोडियम फिनोक्साइड आयन बनता था वहां पे ONA इस टाइप से, ठीक है, और प्लस में हाइड्रोजन बाहर निकलता था। इसको आप 2 बार यूज करो फिनोल को, ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा, 2 बार। तो कहीं ना कहीं इसने H को यहां से निकाला है और उस पर क्या आया है, Na। तो H को जो निकालेगा वही क्या होगा, H+ को यहां से निकाला है वही क्या होगा, एसिडिक होगा। इसी तरह से आप क्या करो, इस Na की जगह आपकी बार क्या ले लो, दूसरी रिएक्शन आप इस तरह से कर लो इसको, आपकी बार NaOH ले लो, NaOH, ये दूसरा एग्जाम्पल इसका। तो यहां से OH और यहां से H क्या बाहर निकाल दो, वाटर। तो ऑक्सीजन के पास क्या आ जाएगा, Na। तो अगेन तुम्हारे पास कंपाउंड क्या बन जाएगा, सोडियम फिनोक्साइड आयन। तो दिस इज सोडियम फिनोक्साइड, और प्लस में क्या निकल गया, वाटर। तो कहीं ना कहीं H यहां से गया और उसकी जगह क्या आया, Na। तो इसने H+ निकाला, इसने भी H+ निकाला, किसने, फिनोल ने, और कंपाउंड बना दिया। तो इसका मतलब फिनोल क्या है, क्या कर रहा है, यहाँ पे एसिडिक नेचर शो कर रहा है। तो अगली वीडियो में हम इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पढ़ेंगे ऑन एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनोल।